आप सभी को मेरा नमो जिडाणम। आप सभी को मेरा नमो जिडाणम। हम लोग क्रमशः प्रतिदिन जैन न्याय के पारिभाषिक शब्दों को और उसका क्या स्वरूप है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक हम लोग प्रमाण पर आ चुके थे। पिछली कक्षा तक हम लोग प्रमाण शब्द पर आ गए थे और ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि प्रमाण जो है वो ज्ञान का ही सूचक है, यानी हम ज्ञान को भी प्रमाण कह सकते हैं। इसीलिए सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा गया है, यानी जो ज्ञान सम्यक होता है वही प्रमाण कहलाता है। ये सबसे सरल लक्षण इसका सम्यक ज्ञानम प्रमाणम है। इसको याद करने में भी दिक्कत नहीं होती है और कहीं संक्षेप में कथन करना हो तो ये लक्षण बहुत आराम से कहा जा सकता है। तो इस लक्षण को आप लोग जरूर याद कर लेना। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये संस्कृत में लेकिन कठिन नहीं है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। आज हम लोग इसी प्रमाण के विषय में दूसरा जो इसका लक्षण है जो परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ में बताया गया है। मैं जो बात कह रहा हूं ना वो एक एक शब्द आप लोग ध्यान से सुनना और नोट भी कर लेना। ये कहाँ का सूत्र है जो मैं अब दूसरा बताने जा रहा हूं, वो है परीक्षा मुख सूत्र का, और इसके रचयिता हैं आचार्य माणिक्य नंदी, जिन्होंने परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ लिखा है। मेरे पास है भी वो ग्रंथ, भी मैं आपको दिखा दूंगा। और न्याय दीपिका ग्रंथ किसने लिखा है? अभिनव धर्म भूषण यति। ये दोनों प्रारंभिक ग्रंथ हैं। इनके नाम और इनके कर्ता के नाम आपको याद होने चाहिए। कल हमने जो प्रमाण के लक्षण की चर्चा की थी, वो जिसमें हमने बताया था आपको कि स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाण। फिर से पढ़ता हूं, स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाण। जब सम्यक ज्ञानम प्रमाणम एक लक्षण अच्छा था, हालांकि ये लक्षण बाद में आया, लेकिन ये सरल था तो इतना लंबा लक्षण करने की क्या जरूरत थी। यहां हमारी बात कल हो चुकी थी। यहां तक उन्होंने एक एक पद इसमें जो लिया है उसका अपना एक विशिष्ट अर्थ है। स्व माने क्या, स्व क्यों लिया है, अपूर्व शब्द क्यों आया है इसमें, अर्थ शब्द क्यों आया है, शब्द या पद बोलिए, अर्थ पद क्यों आया है, और व्यवसायात्मक शब्द क्यों है, ज्ञान शब्द क्यों है। इन सब को बहुत सोच समझ के हमारे आचार्यों ने लिखा है। और उसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रमाण का लक्षण है ना, वो अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से किया। माने अभी प्रमाण के लक्षण पर ही बहुत सारा डिबेट होता है कि प्रमाण का लक्षण के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब वो लक्षण दूषित नहीं होना चाहिए और लक्षण ऐसा हो कि प्रमाण की सही सही जानकारी हो जाए हमको। तो उन्होंने जो अपने आचार्य थे, उन्होंने अन्य दर्शन के ग्रंथ भी बहुत पढ़े हैं। न्याय दर्शन भी पढ़ा उन्होंने, वैशेषिक दर्शन भी पढ़ा, बौद्ध दर्शन भी पढ़ा, सांख्य दर्शन भी पढ़ा, वेदांत भी पढ़ा। सब दर्शनों के ज्ञाता होते थे। अपने जो जैनाचार्य थे वो कभी भी दूसरे दर्शनों को ऐसा नहीं था कि छुए नहीं, अध्ययन नहीं करें। बहुत अध्ययन करते थे और अध्ययन करके वो विचार करते थे कि इन्होंने कौन सी कमी व्यक्त की है, माने इनके लक्षण में कमी कहाँ रह गई। तो आप समझो एक एक पद के माध्यम से उन्होंने दूसरे दर्शनों में जो प्रमाण के लक्षण की कमियां थी उनका निराकरण कर, उनको दूर कर दिया है। आज हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना कि क्या कमी है और क्यों उन पदों का प्रयोग किया गया है।
इस पर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो आप प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ का अध्ययन करना, जिसको आचार्य अनंत वीर ने लिखा है। उसमें और भी ज्यादा विस्तार से अध्ययन करना हो तो प्रमेय कमल मार्तंड ने इसी सूत्र पर सैकड़ों पेज लिखे हुए हैं इसकी व्याख्या में। एक इस सूत्र को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 100 पन्ने भर दिए। अब आप सोचो कितना इसमें रहस्य भरा होगा, तब तो इतनी व्याख्या हुई है। लेकिन वो जो भी व्याख्या उन्होंने की है उसको बहुत सरल संक्षेप में हम लोग यहाँ थोड़ा सा समझेंगे और आपको आनंद बहुत आएगा इसको सुन करके कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों लिख दिया। जैसे सबसे पहले कौन सा पद आया? स्व। स्व माने क्या होता है? स्व माने अपने स्वयं को स्व बोलते। तो उन्होंने स्व शब्द क्यों रखा? उसका कारण था, लक्षण की शुरुआत में ही उन्होंने स्व शब्द इसलिए लिखा कि बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है, ज्ञान सिर्फ पर को जानता है। ऐसी मान्यता है लोगों के अंदर। ज्ञान स्वसंवेदी नहीं होता है। स्वसंवेदी समझ गए? स्वयं को नहीं जानता है, सिर्फ पर को जानता है। तो ज्ञान का काम है पर को जानना, ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है। ऐसे कई दार्शनिक हैं, पहले भी थे, भगवान महावीर के समय में भी बहुत सारे दार्शनिक थे, बहुत मतवाद प्रसिद्ध थे। और ये भी दार्शनिक हैं अपने आचार्य। इन्होंने उन दर्शन में जो कमियां थी उसको बतला दी। उन्होंने कहा देखो, ऐसा अगर लक्षण करेंगे कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है तो हम तो लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएंगे, कि लक्ष्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा स्वयं को जाने यही तो सिखा रहे हैं जन्म जिंदगी से, और लक्ष्य भी यही है। आत्मा अगर पर को जानता रहे, ज्ञान पर को ही जानता रहे, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो जो ये कहते हैं कि स्वयं को नहीं जानता है, उसके लिए बहुत सोच समझ करके उन्होंने स्व पद का प्रयोग किया। अभी मैंने आपसे कहा ना कि प्रमेय कमल मार्तंड का अध्ययन करना चाहिए, तो किसी ने पूछा है कि उसके रचयिता कौन है, तो आप उनके रचयिता का नाम भी कल बताया था, फिर भी लिख लीजिए। आचार्य प्रभाचंद्र, ये 11वीं शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड नाम की टीका लिखी है परीक्षा मुख सूत्र पर। वो बहुत विस्तार से, बहुत लंबी चौड़ी टीका है। आप इसको कभी देखेंगे ना तो देखने से ही आनंद आ जाता है, पढ़ना तो दूर की बात है, देखने से ही आनंद आ जाता है कि आचार्य कितना विशाल काम करके गए। तो हम लोग स्व पर चर्चा कर रहे हैं कि स्वयं को जानता है। अब देखो आप, ऐसे है परोक्ष ज्ञानवादी मीमांसक दर्शन और ज्ञानांतर प्रत्यक्षवादी योग, ये दार्शनिकों के नाम है, माने उनकी जो ऐसी मान्यता है उसका नाम हम ले रहे हैं। और अस्वसंवेदन ज्ञानवादी सांख्य, वो भी कहते हैं ज्ञान स्वयं को नहीं जानता। अब आप देखना, उनके निराकरण के लिए इन्होंने स्व शब्द डाल दिया कि स्वयं को तो जानता है ज्ञान। इतना ही अर्थ नहीं है कि स्वयं को जानता है, स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। मैंने स्व शब्द में दोनों ही बातें आएंगी। स्व संवेदी होने का अर्थ है ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, माने ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। ये ज्ञान का स्वभाव है। अब थोड़ा आपके आनंद के लिए 1-2 उदाहरण मैं देता हूं, और मैं ऐसे दूंगा कि आपको स्वयं लगने लगेगा कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है। क्योंकि जो ऐसा मानते हैं दार्शनिक, वो तर्क सहित देते हैं, बहुत बड़े लॉजिक की बात करते हैं। ऐसे नहीं है कह दिया कि नहीं मानता है। वो कहते हैं कि देखो, ये जो आंख है ना, आंख से हम देखते हैं ना सब चीजें, बाहर की चीजें, तो आंख क्या करती है? जानती है। किसको जानती है? किसको जानती है आंख? पर पदार्थों को जानती है। लेकिन आंख यदि जानने का काम कर रही है तो आप अपनी आंख में कुछ गिर गया हो ना तो दूसरे को दिखाते हैं कि देखना जरा मेरी आंख में कुछ गिरा है क्या। अरे तुम आंख से ही तो दुनिया देख रहे हो, खुद जान लो ना कि आंख में क्या गिरा है, दूसरे से क्यों पूछते हैं?
हम लोग करते हैं ना, कोई आंख में तिनका चला जाए तो दूसरे से दिखाते हैं आंख की, देखना जरा कुछ गिर गया है क्या कुछ, क्योंकि महसूस हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। आप सोचो, आंख स्वयं को नहीं जानती है, पर को जानती है। तो वो कह रहे हैं इसी तरह ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है, सिर्फ पर को जानता है। ये तर्क देते। और एक उनका तर्क सुनो, इस तरह के बहुत कहानियां आती हैं न्याय शास्त्र में, तर्क तो बड़ा आनंद आता है पढ़ते समय, बड़ी रोचकता होती है कि देखो कितने गजब के तर्क दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि देखो जैसे कोई नट है, वो नट तो समझते हैं ना, जो खेल दिखाते हैं, नहीं आपने देखा होगा मेले में रस्सी लगा देते हैं दोनों तरफ, और एक नट जो है वो एक डंडा लेकर के उस रस्सी पे पैर से चलता है। कितना कठिन काम है, वो पैर से चल रहा है नट, इधर से उधर जाता है और सब लोग देखते हैं, ताली बजाते हैं। तो कहते हैं अच्छा तुम रस्सी पे चल सकते हो, हम तो रस्सी पे नहीं चल पाते, तुम तो रस्सी पे चल लेते हो, बहुत बड़ी बात। तो कह रहे हैं जो नट रस्सी पे चल लेता है वो नट खुद के ऊपर नहीं चल सकता, वो रस्सी तक पे चल लेगा, इतनी उसकी कला है, सूक्ष्मता इतनी है कि वो रस्सी पे भी चल लेता है दोनों पैरों से संभालते बैलेंस, लेकिन वो खुद के ऊपर नहीं चल सकता ना। तो ऐसे ही ज्ञान पर को जानता है, ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है। एक आंख का उदाहरण दिया, चक्षु, संस्कृत में चक्षु बोलते हैं, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो चक्षु ही शब्द मिला होगा, आंख तो अपन लोग हिंदी में बोलते। तो आप देखो ऐसे तर्क, ऐसे वितर्क, ऐसे कुतर्क, सब तरह की बातें होती है अपनी बात सिद्ध करने के। लेकिन जैनाचार्य वहां पर ये समझाते हैं कि कई शास्त्रों में समझाया गया है कि ये उदाहरण ठीक नहीं है। हम उदाहरण दे रहे हैं, प्रदीपवत, यानी दीपक के समान। जैसे दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। माने आप दीपक को भी देख पा रहे हो ना, क्योंकि वो भी खुद लाइटेड है, खुद प्रकाशवान है, तभी तो आप दीपक को देख पा रहे हैं। दीपक को देखने के लिए किसी दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट को देखने के लिए किसी दूसरी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो स्वयं भी प्रकाशित है, तो वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है। तो ज्ञान स्वयं को भी प्रकाशित करता है, यानी स्वयं को भी जानता है, स्वयं की अपनी आत्मा को भी। जहां ज्ञान है, स्वयं को जानने का अर्थ है आत्मा को जानना। तो इस सब जो और दूसरे दार्शनिक जो स्वसंवेदन को नहीं मानते थे, उनके लिए आचार्य ने ये पद लिखा, स्व प्रमाण के लक्षण। फिर दूसरा एक पद है अपूर्व पद। स्वापूर्व लिखा है ना, तो स्व शब्द को अलग करेंगे, स्व में आ की मात्रा लगी है, वो आ की मात्रा अपूर्व के लिए लिखी है। माने स्वापूर्व माने पूर्व शब्द नहीं है, वहां अपूर्व शब्द है, वहां पर वो अ जुड़ करके आ बन गया है, स्वा हो गया। तो अपूर्व शब्द का क्यों प्रयोग किया है, अपूर्व पद का क्यों प्रयोग किया? पहले ही लक्षण में वो कह रहे हैं, वो अपूर्व शब्द का अर्थ क्या है, जो पूर्व में नहीं जाना है। अपूर्व शब्द क्या बोलते हैं हम लोग, कई नाम रख लेते हैं ना, लड़कियों का नाम होता है अपूर्वा, किसी लड़के का नाम होता है अपूर्व। अपूर्व माने, पूर्व माने होता है पहले का, और अपूर्व माने जो पहले कभी नहीं हुआ। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अपूर्व कहलाता है। तो आचार्य ने प्रमाण के लक्षण में अपूर्व शब्द भी इसलिए रखा है कि जाने हुए विषय को बार बार जानते रहने में प्रमाण नहीं है। उसका कारण है क्योंकि जो जितने भी दार्शनिक हैं, कॉमन रूप से लोग ग्रहित ग्राही ज्ञान, माने जिस ज्ञान को हम लोग पहले ग्रहण कर चुके हैं फिर दोबारा ग्रहण कर रहे हैं उसी ज्ञान को, तो वो धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। माने वो लगातार जो चला आ रहा है वही ज्ञान, उसमें अज्ञानता की निवृत्ति नहीं हुई। और प्रमाण के लिए बहुत जरूरी है कि अज्ञान की निवृत्ति हो। तो अज्ञान की निवृत्ति पहले क्षण में हुई थी जब हमको ज्ञान नहीं था। जैसे आपको क्या उदाहरण दे, मैं मान लीजिए
मैंने पहली बार जाना ये पेन है, सबसे पहले क्षण में मैंने जाना ये पेन है, तो ये मुझे सम्यक ज्ञान हो गया इस पेन के बारे में, ये प्रमाण है। अब मैं बार बार इसको पेन 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 जान रहा हूं, ये पेन है, तो वो पहले क्षण में जो अज्ञान की निवृत्ति हुई थी वो ही ज्ञान प्रमाण है। अनंतर इसको पेन पेन जान रहे हैं तो वो वाला ज्ञान प्रमाण नहीं है, इसको धारावाहिक ज्ञान बोलते हैं। यानी लगातार इसको पेन पेन जान रहे हैं तो कह रहे हैं जो तुमने पहले जान लिया था उसी को तो दोबारा जान रहे हो, वो जो दोबारा जाना था उसी को तिबारा जान रहे हो। तो जो पहले जाना था उसमें और बाद के ज्ञान में क्या फर्क है कि पहले हमें पता नहीं था और पता चल गया, यानी अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अज्ञान दूर हो गया, अब ज्ञान हो गया। अब ज्ञान कोई लगातार उसी को जान रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये प्रमाण की कोटि में नहीं आता, क्योंकि एक प्रमाण का एक फल है, आगे चर्चा करूंगा, अज्ञान की निवृत्ति, यानी अज्ञान दूर होना चाहिए। और ये जो धारावाहिक ज्ञान है एक ग्रहित ग्राही ज्ञान कहलाता है। एक ही वस्तु में उसके अज्ञान को दूर करने वाला जो प्रथम क्षण का ज्ञान है और उसको रिपीट करता चला जाएगा तो वो धारावाहिक ज्ञान हो जाएगा। एक न्याय शास्त्र में एक शब्द आता है पिष्ट पेषणम, संस्कृत का शब्द है पिष्ट पेषणम। पिष्ट माने होता है पिसा हुआ और पेषणम होता है ना पीसना। अभी ज्ञान में से तो बात समझ में आई गई होगी, लेकिन फिर भी एक उदाहरण है। जैसे गेहूं को पिसवाया आपने, क्योंकि गेहूं को ही पिसवाया जाता है, आटे को तो पिसवाया नहीं जाता है। लेकिन हम लोग बोलते क्या है, हम लोग आटा पिसाने जा रहे हैं, यही बोलते हैं ना व्यवहार की भाषा में। लेकिन वास्तविकता आटे को कौन पिसाने जाता है? सारे लोग गेहूं को पिसाने जाते हैं। अगर आप आटे को पीस रहे हैं, माने पिसे हुए आटे को दोबारा पीस रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है ना। वो जो आटा चक्की है ना, वो चक्की भी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो पीसे हुए को पीस रहे हो आप। माने एक बार आटा पिस चुका, आपने उस आटे को फिर मशीन में डाल दिया और फिर पीस रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। माने ये व्यर्थ की क्रिया है, यानी ये इसमें कुछ नवीनता नहीं है, इसलिए ये प्रमाण की कोटि में नहीं आता है। ये न्याय शास्त्र का नियम। इसलिए उस ग्रहित ग्राही ज्ञान यानी धारावाहिक ज्ञान की निवृत्ति के लिए कि कोई धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण ना समझ ले, इसलिए अपूर्व भी होना चाहिए। तो सबसे पहले शब्द आया था स्व, और दूसरा पद आया अपूर्व। स्व माने स्वयं को जानता है, स्वप्रकाशी है, स्वपर प्रकाशी है, और अपूर्व शब्द का अर्थ हो गया जिस ज्ञान को पहले नहीं जाना था, पहली बार जाना, वही ज्ञान प्रमाण माना जाएगा। पहले आप सबसे पहले जो अज्ञान की निवृत्ति हुई थी पहले क्षण में, उसमें ही नवीनता थी, दोबारा नवीनता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कोई व्यवधान आ जाए या विस्मरण हो जाए या पुनः उसकी वही प्रक्रिया संपन्न हो, तो फिर हमने उसको क्लियर किया, कोई संशय आ गया बीच में, विपर्य आ गया, अप्रमाण हो गया, फिर हमने उसको क्लेरिफाई कर लिया, फिर जान लिया उसी चीज को, तब तो वो प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान का समारोप भी हो गया था, आपने फिर से अज्ञान की निवृत्ति की है। लेकिन ज्यों का त्यों लगातार जानते रहेंगे एक ही चीज को, तो वो कह रहे हैं वो ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसलिए धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं कहते, और उसका कारण ये है कि वो प्रमिति के प्रति साधकतम नहीं है। माने उस प्रमाण से जो हमने ज्ञान कर लिया था, दोबारा जो हमने उसको जाना है सही, उसमें वो प्रमिति के प्रति, माने ज्ञप्ति के प्रति यानी ज्ञान के प्रति वो करण नहीं बना, इसलिए प्रमाण नहीं। पूर्व ज्ञान कारण हो गया और उत्तरवर्ती ज्ञान कार्य हो गया, और जो पूर्ववर्ती ज्ञान था वो भी वही था और उत्तरवर्ती भी वही है, तो सेम हो गए ना दोनों, नवीनता तो हुई नहीं, कोई नयापन हुआ नहीं, इसलिए उसको न्याय शास्त्र में प्रमाण नहीं माना जाता। इसलिए आचार्यों ने
यहां पर अपूर्व शब्द का निर्देशन किया है। तो दो शब्द क्लियर हो गए, एक स्व और दूसरा अपूर्व। अब तीसरा शब्द है अर्थ। अर्थ माने क्या? अर्थ माने होता है पदार्थ। अर्थ शब्द का अर्थ है यहां पदार्थ। पदार्थ को अर्थ बोल देते हैं, वस्तु समझ लो आप, बाहर की जो वस्तु होती है वो। तो अर्थ पद क्यों दिया, इसकी क्या जरूरत थी? वो इसलिए दिया कि प्रमाण का जो पहला लक्षण में अर्थ पद दिया है, कि कुछ ऐसे दार्शनिक भी हैं जो बाह्य पदार्थ की सत्ता ही नहीं मानते हैं। कह रहे हैं बाहर में सत्ता है ही नहीं, बाहर में पदार्थ होता ही नहीं है। अंतरंग माने अपनी ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। कुछ उनका नाम विज्ञानाद्वैतवादी है, कोई पुरुषाद्वैतवादी, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अलावा दुनिया में कुछ नहीं। तो ये सब क्या दिख रहा है भैया, जो सामने दिख रहा है? हम लोग आप एक दूसरे को देख रहे हैं, दीवारें हैं, पुस्तकें हैं, इतना सामान, क्या है? तो ये सब माया है, ये कुछ नहीं है, पदार्थ है ही नहीं दुनिया में, दूसरी आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं दुनिया में। ऐसे दार्शनिक भी हैं, उनको हम पुरुषाद्वैतवादी, अद्वैतवादी, शून्यकांतवादी, विज्ञानाद्वैतवादी। विज्ञान है सब कुछ। आप विज्ञान का अर्थ समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आत्मा है, आत्मा में एक चित्र बन रहा है किसी चीज का, आप उसको देख रहे हो। दरअसल ये जो दिख रहा है ना, ये जो बाहर में जो सामान दिख रहा है, जो भी चीज है, एक्चुअल में आप उस पदार्थ को नहीं देख रहे हो। एक्चुअल में आपके आत्मा में उस पदार्थ के आकार की एक आकृति, विज्ञान बना है, यानी ज्ञान बना है। आप उसको जान रहे हो और आपको लग रहा है सामने पदार्थ है। पदार्थ की सत्ता वास्तव में है नहीं जगत में, दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, दो द्रव्य हैं, जीव और अजीव। तो जो जैन दर्शन है वो दोनों बातें मानता है, जीव भी है अजीव भी है। वो कहते हैं कुछ नहीं अजीब अजीब, सिर्फ एक ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा सब मिथ्या है। ऐसा सब मिथ्या, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बौद्धों का एक संप्रदाय है योगाचार, जिनको हम विज्ञानाद्वैतवादी भी कहते हैं, वो भी इस तरह की बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं, कुछ पदार्थ की सत्ता सिद्धि नहीं होती है। अब आप एक बताओ, ये प्रत्यक्ष का अपलाप हो रहा है कि नहीं? जो सामने दिख रहा है उसको ही रिजेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन वो भी बड़ा गहरा दर्शन है, कभी आप पढ़ेंगे गहराई से, ऐसे माने चुटकियों में नहीं उड़ाया जा सकता उसको। उसके अंदर भी बड़ा गहरा दर्शन। लेकिन जैन दर्शन बड़ा यथार्थवादी दर्शन। अब उनसे कहते हैं कि जब पदार्थ है ही नहीं जगत में, तो आप ये पदार्थ दिख क्यों रहे हैं? आप उनकी भाषा में बोल रहा हूं, जो वो सोचते हैं या जो बोलते हैं वो समझना संक्षेप में। जो कह रहे हैं जब पदार्थ, हम लोग ने प्रश्न पूछा, दूसरे लोग प्रश्न पूछते हैं कि भैया ठीक है आपका अद्वैतवाद है, अद्वैत माने दो नहीं है, एक ही है, यानी सिर्फ आत्मा है जगत में और कुछ नहीं है, वो भी ब्रह्म है और ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। बोले ये जो जगत में इतने पदार्थ दिख रहे हैं, जो सामने ही दिख रहे हैं, अरे मैं इस पेन को छू सकता हूं, देख सकता हूं, ऐसे ऐसे करो तो आवाज आती है, और आप कह रहे हो इसकी जगह, इसकी सत्ता ही नहीं है, ये है ही नहीं। बोले ये प्रत्यक्ष के साथ आप अपलाप कैसे कर सकते? तो वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं ये आपको प्रतिभासित हो रहा है अविद्या के कारण से। चूंकि आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, आपके ऊपर अविद्या, जिसको हम लोग मिथ्यात्व तो बोलते हैं ना, तो वो समझ लो वो अविद्या है, उसका नाम अविद्या है वहां पे। तो कह रहे अविद्या के कारण आपको ये सब यथार्थ भाषित हो रहे हैं, और जैसे ही आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ये सब आपको समझ में आ जाएगा ये माया है, ये झूठ है, ये माया जाल है, इंद्रजाल है, कुछ नहीं, क्योंकि उसकी सत्ता है ही नहीं वास्तव। अब आप देखो, दूसरी बात इसके साथ जोड़ता हूं मैं, वो एक उदाहरण देते हैं, आप उदाहरण सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि हमेशा हमको सभी दर्शनों का अध्ययन करना चाहिए। जब हम सभी दर्शनों का अध्ययन करेंगे तो हमको अपना जैन दर्शन और गहराई से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हमने जितने आचार्य पढ़े अभी तक, उन सब आचार्यों ने सभी दर्शनों का अध्ययन करके फिर
अपना अध्ययन किया है, इसीलिए तो सारा विवेचन कर रहे हैं। अगर वो दूसरों का अध्ययन छूते ही नहीं, उसकी किताब खोल के ही नहीं देखते, तो कैसे कर लेते? तो हमारी तो परंपरा रही है कि सभी दर्शनों का अध्ययन करके फिर अपने दर्शन के बारे में बात करते हैं। हम लोग थोड़े संकुचित हो गए। हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि है, इनको देखना ही नहीं, इनकी तरफ इनको पढ़ना ही नहीं अपन को। ऐसा सोच के हमने अपने ज्ञान को संकुचित कर लिया है। जबकि हम उनको समझेंगे तो हमारा सम्यक और दृढ़ होता है, माने सम्यक हमारा मजबूत होता है, भटकने के सारे चांस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने प्रतिपक्ष को भी अच्छी तरह समझ लिया है। उससे हमारे ज्ञान में दृढ़ता ज्यादा आती, इसलिए हमको अपर पक्ष को जरूर पढ़ना और समझना चाहिए। अब देखो, आप उनका उदाहरण सुनो तो आपको लगेगा कि बात ऐसी हल्की नहीं है, सही है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ये जो स्वप्न होता है ना, सपना, हम लोग सपना देखते हैं, तो सपने में हम जितने पदार्थ देखते हैं, सपना जब देख रहे होते हैं उस समय तो वो यथार्थ भाषित होता है। जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो हम सपने में रहते हैं, तो हम उड़ते हैं, कहीं उड़ रहे हैं, तो मनुष्य उड़ नहीं सकता लेकिन उसमें उड़ता हुआ भी देख लेते हैं, और तरह तरह की चीजें, स्वांग, सब कुछ देखते हैं, और अजीबों गरीब संयोग देखते हैं जो यथार्थ में संभव नहीं है, वो भी देख लेते हैं। और स्वप्न में कोई घटना होती है तो उससे हम सचमुच में प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, स्वप्न में हमने देखा किसी हमारे परिचित व्यक्ति का निधन हो गया, तो हम रोने भी लगते हैं, और वो ऐसा रोते हैं कि उस आंसू निकाल आते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। होता है ना ऐसा? और हम घबरा जाते हैं, अचानक चिल्ला उठते हैं और चिल्ला के उठ जाते हैं। यानी जब हम स्वप्न देख रहे थे तो वो सारी वस्तुएं हमको यथार्थ रूप में ही प्रतिभाषित हो रही थी, उस समय नकली नहीं लग रही थी, उस समय तो सचमुच की थी वो। लेकिन जैसे ही हमको जागृत होते हैं, मान लिया हम चिल्लाए या आंसू आ गए तो नींद खुल गई, फिर हम कहते हैं थैंक्स गॉड ये सपना ही था। तो क्यों? फिर हम किसी को सुनाते हैं ऐसा सपना देख, लेकिन हम रिलैक्स फील करते हैं कि वो जो इतनी बुरी बुरी घटनाएं हो रही थी वो उस समय तो हम यथार्थ। अब क्या है, वो इसी बात को समझा रहे हैं कि आपने जब तक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तब तक ये आपको जगत जगत जैसा दिखलाई दे रहा है। आप जो बोल रहे हो ना, अरे ये पेन भी तो है, ये फोन भी तो है, ऐसा करके बाह्य पदार्थ की सत्ता सिद्ध कर रहे हो, वो आपका व्यर्थ है प्रयास, क्योंकि आप अविद्या में डूबे हुए हो, स्वप्न ज्ञान की तरह है, और आप तो यथार्थ ही मानोगे क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं। लेकिन जिस दिन आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगी, बाह्य पदार्थ आपको समझ में आ जाएंगे कि इनकी सत्ता वास्तव में नहीं है, हम तो एक स्वप्न में जी रहे थे। आज हम जागृत हुए हैं, विवेक जागृत हुआ है, इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि मेरी आत्मा ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है, और कुछ भी जगत में सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। ऐसा कहकर वो बाह्य पदार्थ की सत्ता का एकांत रूप से निषेध कर देते हैं। वो असत पदार्थ है, मैंने आपने हमने सत्ता का लक्षण पढ़ रहा है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो पहले किसकी चर्चा हुई? सत होगा तब तो आगे बात बढ़ेगी, अस्तित्व होगा तब तो बात आगे बढ़ेगी। हम उसकी चर्चा, किस पदार्थ की चर्चा करते हैं? जिसका अस्तित्व होता है, और जिसका अस्तित्व ही नहीं है उस पदार्थ की क्या चर्चा करेंगे हम? असत पदार्थ की तो चर्चा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो असत है। असत के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है तो कोई चर्चा ही नहीं कर सकता, उसका कोई स्वरूप निर्धारण ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो आपको भ्रम के कारण ऐसा हो रहा है, तो बाह्य पदार्थ असत हैं, आपकी कल्पना है, आप सोच रहे हो, ये सपना देख रहे हो, दरअसल आप खुद को जागृत समझ रहे हो। जैसे सपने में भी तो खुद को जागृत ही समझ रहे थे, लेकिन जब बोध हुआ तो इस पूरी फिलॉसफी के पीछे भी एक बहुत बड़ा मोटिव है, बहुत बड़ा अध्यात्म है। लेकिन जैन दर्शन वो बहुत यथार्थवादी दर्शन, वो इस चीज को भी मानता है कि ये सब एक प्रकार से व्यवहार है, छोड़ने योग्य है, ये सारी बातें मान लेगा, लेकिन उनकी सत्ता का निषेध नहीं करता। कह रहे ये सत्य है और हम प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं करते हैं। दो द्रव्य होते हैं, चेतन द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है, अजीब द्रव्य भी होते हैं, उनके भेद हैं, पुद्गल भी होता है, सब होता है, नहीं होता है सो नहीं।
हमें उनसे मतलब नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन होता है, उसकी जगत में सत्ता है, इसलिए अर्थ पद का प्रयोग प्रमाण में किया है। अरे आप प्रमाण से किस चीज का निर्णय करेंगे? पदार्थ का ही तो निर्णय करेंगे। अके नहीं तो हम तो आत्मा का, तो फिर आत्मा में फिर आत्मा ही अकेला रहेगा तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। आत्मा आत्मा को जानता रहेगा, उसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन प्रमाण की आवश्यकता सबसे ज्यादा पर को जानने के लिए होती है, पर पदार्थ का निर्णय करने में होती है, तभी वो अपने ज्ञान का भी निर्णय ठीक कर पाता है। इसलिए अर्थ शब्द का प्रयोग आचार्यों ने प्रमाण के लक्षण में किया कि भैया जो बात करेंगे, प्रमेय भी तो कुछ होना चाहिए, ज्ञेय भी तो कुछ होना चाहिए, पदार्थ होगा तभी तो बात करेंगे। तो पदार्थ की सत्ता बहुत जरूरी है प्रमाण के लिए, इसलिए अर्थ पद का उन्होंने निर्धारण किया। अब उसके बाद एक शब्द आया व्यवसायात्मक। इस शब्द का अर्थ होता है निश्चयात्मक, माने कन्फर्म है, जो ज्ञान हुआ है वो बहुत निश्चित है, निश्चयात्मक है। तो शब्द वहां पे व्यवसायात्मक है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो कन्फर्मेशन के अर्थ में, यानी निश्चयात्मक है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो बौद्ध लोग हैं वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान क्या? जहां किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है और सीधा जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो ही प्रमाण है। तो उनके निराकरण के लिए कि देखो व्यवसायात्मक पद का प्रयोग इसलिए कि निश्चयात्मक भी होना चाहिए, कन्फर्म। देखो निश्चय काय में होगा? विकल्प में ही होगा। अगर आप कह दो मैं तो निर्विकल्प हूं तो आपको प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, नए की जरूरत ही नहीं। अगर आप ये कह दो मैं तो निर्विकल्प हो गया, जैसे नयातीत बोलते हैं ना आत्मा को, ये नयातीत है, प्रमाणातीत है। तो जो सिद्धावस्था में आत्मा है वह प्रमाणातीत हो गई, वह नए तीत। अब आपको प्रमाण नए तो टूल्स है ना, तो पर्पज सॉल्व हो गया, तो उन टूल्स की जरूरत ही नहीं है वहां पे। लेकिन प्रमाण और नए विकल्प ज्ञान के विषय हैं, विकल्पात्मक है ये प्रमाण भी नए भी। तो अब आप निर्विकल्प कोई प्रमाण मानोगे तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं रहेगी। साक्षात आत्मा की अनुभूति अगर अकेला प्रमाण है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस वो अनुभूति हो गई, खत्म काम। तो निर्विकल्प आत्मा, निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रमाण है। इसका निराकरण करने के लिए इन्होंने कहा कि ये ज्ञान निश्चयात्मक भी होना चाहिए, और ये निश्चय जो होता है वो विकल्प पूर्वक ही होता है, निश्चयात्मक ज्ञान। इसलिए उन्होंने कहा व्यवसायात्मक। अब व्यवसाय शब्द का प्रयोग एक और कारण से भी होता है, समारोप के निराकरण के लिए। समारोप माने, समारोप का बिल्कुल सरल हिंदी में अगर अर्थ करूं तो बाधा, माने बाधा के निराकरण के लिए भी होता है। उसका एक शब्द है समारोप। समारोप माने बहुत सारी बाधाएं। तो ज्ञान में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं? 3 बाधाएं होती हैं, ये आपने सुन रखा है, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। ये सम्यक ज्ञान के लक्षण में पढ़ते हैं। मैंने पहले कहा था मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा, क्रम से ही चल रहे हैं। तो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय ये ज्ञान के कन्फर्मेशन में बाधा डालते हैं। तो इन तीनों का जो ग्रुप नेम है, यानी इनको समूह में अगर बोलना हो, 3 नाम नहीं लेने की इच्छा हो, तो आप कह दो समारोह। माने संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय को जब हम जोड़ करके बोलेंगे, एक नाउन लेंगे, उसका एक संज्ञा बनाएंगे, तो उसको कह देते हैं समारोह। तो समारोप की प्रमाणता का भी निराकरण होता है इससे कि समारोप उसमें नहीं होना चाहिए, यानी संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए उस ज्ञान में। इस बात के लिए निश्चयात्मक शब्द का प्रयोग किया।
माने निश्चयात्मक व्यवसायात्मक शब्द से दो बातें सिद्ध हुई। एक तो समारोप का निराकरण हो गया और दूसरा बौद्ध जो निर्विकल्पक ज्ञान को, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं, उनकी बात का भी इसमें निराकरण हो जाता है। अब देखिए संशय, विपर्यय और अनध्यावसाय क्या चीज है। हालांकि जब सम्यक ज्ञान का प्रकरण चलता है या सर्वार सिद्धि ग्रंथ आदि पढ़ते हैं तो उसमें सम्यक ज्ञान के प्रकरण में बात समझाई गई है कि संशय, विपर्यय, अनध्यावसाय रहितम ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, इस सम्यक ज्ञान के लक्षण में बात बताई जाती है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। संशय क्या कहलाता है? इन सब की परिभाषाएं न्याय शास्त्रों में लिखी हुई हैं। यानी विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय, एक लक्षण है ये न्याय दीपिका का लक्षण। विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम माने जब आप किसी चीज को जान रहे हैं तो वहां पर विरोधी बहुत सारे माने कई कोटियों में ज्ञान चला जाए। विरुद्ध अनेक कोटि माने एक जैसी नहीं होगी, उसके विरोधी कोटि में चला जाता है ज्ञान, तो वहां पे संशय खड़ा हो जाता है। जैसे अब एक चीज प्रश्न किसी ने किया है, समारोह या समारोह, ह नहीं है प है, समारोह प। समारोह जो प्रोग्राम समारोह वो वाला समारोह नहीं है, समारोह यानी संशय, विपर्यय, अनध्यावसाय का जो इन तीनों को प्लस कर दें तो समारोह शब्द बन जाए। इस समारोह किसको कहते हैं? तो विपरीत ज्ञान नहीं, अभी संशय को समझते हैं। विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम यानी अनेक कोटियों में ज्ञान चला गया, वो भी विरोध। जैसे जो शास्त्रों में उदाहरण दिया वही मैं आपको देता हूं, समझने में सुविधा रहेगी। हम लोग खेत में जाते हैं और आप लोग ने देखा होगा खेत में लोग एक बिजूका टांग देते हैं पक्षियों के लिए। तो पक्षी आते हैं और वो अनाज को खाने लगते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं। तो 24 घंटे तो कोई रखवाली कर नहीं सकता उनकी, तो लोग क्या करते हैं, एक डंडा ऐसा प्लस करके बांस खड़ा कर देते हैं, उस पर कुछ मिट्टी लगा देते हैं और उसके ऊपर एक मटका लगा देते हैं ताकि मुंह जैसा लगे, और उस मटके में मनुष्य जैसी आकृति, आंख, नाक, कान, मूंछ ऐसे मुंह बना देते हैं और उसको कुर्ता पहना देते हैं। और वो कुर्ता में जो हाथ होता है कुर्ते का वो ऐसे ढीला छोड़ देते हैं, तो हवा चलती है तो वो हाथ ऐसे ऐसे हिलता है। तो पक्षी उसको देख के डर के मारे वहां नहीं आते, उनको लगता है कोई मनुष्य खड़ा है वो हमें मारेगा, तो उसके डर के मारे पक्षी वहां पर वो करने नहीं आते, दाना चुगने के लिए नहीं आते। तो ये खेतों में लगाने की परंपरा बहुत प्राचीन है, आज भी लोग लगाते हैं, हमने देखे हैं। तो अब पक्षी तो ठीक है, आप गए खेत में खुद, तो दूर से, बहुत दूर से आपने देखा, तो अब आपको संशय हुआ, क्योंकि आदमी भी ऐसे ही खड़ा होता है और लोग भी, जो सही का आदमी है उसका भी मुंह होता है और उसके भी कुर्ता वैसे ही पहना होता है। तो एक बार जब देखा तो तुरंत मन में दो रूप ज्ञान हो गया कि ये स्थाणु है। स्थाणु शब्द बोलते हैं, वो जो बिजूका खड़ा होता है ना उसको बोलते हैं स्थाणु, माने ठूंठ। ये ठूंठ है या पुरुष है, माने कोई किसान खड़ा है कि ठूंठ है। ये दो रूप माने कंफर्म नहीं हुआ, उसको संशय में दोनों में से कुछ एक हो सकता है, या ये है या ये, या तो ये है या ये है। ऐसा जो ज्ञान होता है वो संशयात्मक ज्ञान कहलाता है। सीप देखी होगी आपने समुद्र में, सीप तो वो चमकती है तो चांदी जैसा, रजत जैसा आभास हो जाता है दूर से, तो लगता है ये चांदी पड़ी है कि सीप पड़ा है, चांदी पड़ी है, कंफर्म नहीं है, संशय में आ गई बात, तो ये संशय कहलाता है। ऐसा अगर संशय किसी ज्ञान में है तो वो सम्यक ज्ञान नहीं कहला सकता, उसमें संशय का निवारण होना बहुत जरूरी है। ये चूंकि बात चली है, प्रसंग है, तो मैं आगे भी अगर समय रहा तो मुझे नए अनेकांत स्यादवाद और नयवाद, इस पर भी कुछ कहने का भाव है, क्योंकि इसके बारे में बहुत मिथ्या भ्रांतियां लोगों के मन में। तो जैसे जो स्यादवाद है
इसको अनेक लोग संशयवाद बोल देते, इसका अर्थ कर देते हैं संशयवाद। और संशयवाद ही नहीं, शायदवाद। शायदवाद तो बोल नहीं पाते कई आधा सा या, तो वो अपने मुख सुख के लिए उसको शायदवाद को शायदवाद बोलने लग गए और लिख भी दिया, कई किताबों में मैंने पढ़ा है शायदवाद शायदवाद। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना लोग ज्ञानी हैं लेकिन फिर भी इतनी सी बात नहीं समझ पाते। अब शायदवाद, वो कहते हैं कि आप कहते हो ना शायद घड़ा है, शायद घड़ा नहीं है, शायद घड़ा है भी शायद नहीं है, तो आपको कंफर्म नहीं हो आप ये शायद, जबकि हम ये कह रहे हैं ये सम्यक ज्ञान है, ये संशयात्मक ज्ञान नहीं है। ऐसा हम कंफर्म है कि घड़ा है। जब हम कह रहे हैं घड़ा है तो कंफर्म है, और जब हम कह रहे हैं घड़ा नहीं है तो कंफर्म है। जब हम ये कह रहे हैं घड़ा है भी नहीं भी तो ये भी कंफर्म है, वो हम सिद्ध भी करते हैं अपेक्षा से। तो संशय नहीं है, वो स्यादवाद है, तो उसमें संशय नहीं है, तो प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है वो स्यादवाद। अनेकांत स्यादवाद सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। इसलिए संशय का तो हम निराकरण कर करके परेशान हैं, और आप हमारे ही सिद्धांत को कह रहे हो संशयवाद है, शायदवाद है। तो ये इससे तो आपकी अज्ञानता ही प्रकट होती है कि आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। तो इस तरह का जो संशय होता है वो प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए ज्ञान में यदि संशय उत्पन्न हो गया तो प्रमाण से बाहर हो जाएगा। अब दूसरा उसमें जो समारोप था वो है विपर्य। विपरीत अनेक कोटि, विपरीत एक कोटि स्पर्शी ज्ञान। अभी तो क्या वो अनेक कोटियों में भटक रहा था, स्थाणु है या पुरुष है, स्थाणु है पुरुष है, लेकिन अब वो जो विरुद्ध हो गया, माने विपर्य विपरीत में चला गया, उल्टा, तो वो क्या करता है, वो स्थाणु माने वो बिजुके को पुरुष समझ लेता है। अब विपरीत क्लियर हो गया वो, माने संशय में तो थोड़ी बहुत संभावना थी कि पता नहीं क्या डिसीजन होने वाला है इसका, क्योंकि सही वाला भी ऑप्शन में था, लेकिन विपरीत में क्या हुआ, वो ऑप्शन ही खत्म हो गया, वो दूसरे उल्टे ज्ञान को ही सही मान लिया उसने। यानी वहां पुरुष नहीं खड़ा था, स्थाणु था, लेकिन उसने कह लिया ये पुरुष है, ऐसा कंफर्म हो गया। तो इसको विपर्य ज्ञान बोलते हैं। अगर कहीं पर आपको उल्टा माने विरुद्ध ज्ञान हो गया, कंफर्म हो गया, तो वो विपर्य ज्ञान कहलाएगा। और ऐसा विपर्य ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है, सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। तो ये दोष हो गया। तो संशय से भी रहित होना चाहिए, विपर्य से भी रहित होना चाहिए। इसी तरह जैसे सीप में भी चांदी का ज्ञान हो गया, या तो चांदी डली है, चांदी डली है, और फिर देखा बाद में तो सीप थी, तो आपको उल्टा ज्ञान हो गया था ना, आपको तो संशय भी नहीं रहा, तो विपरीत ही हो गया। तो इसी तरह ये दो ज्ञान हो गए, दो अज्ञान हैं जो सम्यक पने के लिए बहुत घातक हैं, ज्ञान के सम्यक पने के। अब तीसरी कोटि है अनध्यवसाय। प्राय लोग संशय और विपर्य को तो समझ जाते हो, अनध्यवसाय में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, इसमें ना तो विरुद्ध ज्ञान हो रहा है और ना संशय हो रहा है, ये क्या चीज है। तो ये अपने आचार्यों ने लिखा है, हमेशा कई बार कुछ है ऐसा ज्ञान होता है, कुछ है पता नहीं क्या है, न तो विपर्य हुआ और दो चीजों में भी नहीं झूला ज्ञान, संशय जैसा भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ है बस इतना सा ज्ञान, तो वो हो जाता है अनध्यवसाय। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं, हम लोगों ने भी अनुभव किया है तो हमको पता चल जाएगा कि हम लोग कहीं जल्दी जल्दी में अगर जा रहे हैं तो पहले तो नंगे पैर चलते थे तो उनको पैर में डायरेक्ट अनुभूति होती थी, लेकिन अभी मान लीजिए हमारे जूते में कुछ आ गया और हम चले जा रहे हैं और टाइम नहीं है खोल के देखने का, तो ये तो फीलिंग होती है कि कुछ अड़ रहा है, लेकिन क्या अड़ रहा है ये नहीं समझ में आता, विरुद्ध भी नहीं होता है, संशय भी नहीं होता, ये है कि ऐसा नहीं, टाइम ही नहीं है, बस कुछ है इतना, लेकिन पता नहीं है क्या है ऐसा। तो जब नंगे पैर चलते हैं तो पैर के नीचे कोई मिट्टी का कण, पत्थर का कण ऐसे फंस गया और चिपक गया, अब चल रहे हैं तो वो बार बार टच कर रहा है, लेकिन उस समय इतना ही ज्ञान होता है, यहां तक मैसेज इतना ही आता है कि कुछ फंस रहा है। कोई पूछे क्या फंस रहा है, बोले हमने देखा नहीं है। अच्छा कुछ तो होगा,
तो 2-3 चीजों में भी नाम नहीं बता पाते हैं, संशय भी नहीं है, विपर्य भी नहीं है, कुछ है इतना पता है, बस क्या है ये नहीं पता, तो उसको कहते हैं अनध्यवसाय। अब आप देखो, कभी कभी धर्म के मामले में भी हमें अनध्यवसाय होता है। कैसा कि धर्म में क्या होता है ये पता नहीं, धर्म कैसे होता है ये पता नहीं, लेकिन कुछ है साहब, ये तो है। अब कुछ है कई, इतने में ही हम सीमित रह जाते हैं, क्या है उसको कंफर्म भी नहीं करते। तो ये भी अज्ञान ही है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा पता है कुछ है, कुछ देखते हैं, सब सुना तो था, कुछ चल तो रहा था, लेकिन क्या चल रहा था पता नहीं। वहां प्रवचन हो रहे थे ना, तो आपने सुने, हाँ पता तो है, चल रहा था, कान में आवाज तो आ रही थी, लेकिन क्या था मुझे पता नहीं, कुछ हो रहा था। तो ये भी अनध्यवसाय, इसमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। कई ऐसे माने टाइम खराब करने जैसा है, अगर सुन रहे हो कुछ भ्रम नहीं, क्लियर नहीं हो रहा, तो ये अज्ञान की कोटि में ही आता है, इसमें कोई दम नहीं है। तो इन समारोप से रहित जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और वो जो निश्चयात्मक पद, व्यवसायत्मक पद प्रमाण के लक्षण में दिया था, वो इसी समारोप के निराकरण के लिए दिया था, यानी संशय विपर्य अनध्यवसाय के निराकरण के लिए दिया था। अब अंत में ज्ञान शब्द भी आया, तो क्यों ज्ञान क्यों दे दिया यहां? ज्ञान शब्द से क्या मतलब है? ज्ञान तो होता ही है, प्रमाण ज्ञान ही तो है, अब उसमें ज्ञान दोबारा बोलने की क्या जरूरत? लेकिन नहीं, आपको पहले बताया था ना, किसी न किसी दार्शनिक ने कुछ गड़बड़ी फैलाई है, और उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए वो उस लक्ष्य से उन पदों को रखते हैं। तो ये जो ज्ञान पद का ये प्रयोग किया है, ये बताने के लिए कि प्रमाण अज्ञान रूप नहीं होता है, ज्ञान रूप होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कुछ दार्शनिक, विशेषकर न्याय शास्त्र के जो दार्शनिक है, नैयायिक, वैशेषिक, ये सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। और सन्निकर्ष का अर्थ होता है इंद्रिय सन्निकर्ष, माने वो ये कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का ज्ञान तब होता है जब इंद्रियों के साथ उसका सन्निकर्ष होता है। तो वो कहते हैं कि इंद्रियां तो स्वयं अज्ञान स्वरूप हैं, इंद्रियां तो ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप तो आत्मा होता है। तो जो स्वयं अज्ञान स्वरूप है, उसके स्पर्श से ज्ञान कैसे हो सकता है? एक तो कई कारण हैं, उसके कई कारण मैं ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो चर्चा लंबी हो जाएगी। इतना बस समझ लीजिए, इंद्रिय छू के जानेगी। तो एक जगह ये तर्क भी दिया है कि अग्नि को कैसे जानते हैं, बताना जरा आप। अग्नि का ज्ञान करते हैं ना आप, तो कैसे करते हैं? अगर इंद्रियां अग्नि को छू के जानती हैं तो आग लग जाएगी आंख में ही, इंद्री जल जाएगी। इसका मतलब है इंद्रिय सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। माने देखिए, तर्क को तर्क से ही काटा जाता है। तो जैनाचार्यों ने सन्निकर्ष के निराकरण के लिए बहुत सारे प्रमाण दिए हैं कि इंद्रिय एक तो स्वयं अज्ञान स्वरूप है, उनसे ज्ञान नहीं हो सकता सीधा। दूसरा, इसलिए वो प्रमाण नहीं है। और इंद्रियों में दोष भी होता है, जैसे किसी को पीलिया रोग है, तो वो उसकी चक्षु तो पीली है और उसको हर चीज पीली दिखती है, तो इंद्रिय से उसने वस्तु को जान लिया छू करके, जैसा वो कह रहे हैं। तो आपने पीला क्यों जाना उसको? तो इंद्रिय में दोष था तो आपने पीला जान लिया, तो वस्तु सही ज्ञान नहीं हुआ ना वस्तु का। तो अगर आप इंद्रियों तक ही सीमित रहेंगे ज्ञान के लिए, तो आप बात को समझ नहीं पाएंगे। और भी बहुत सारे इसमें तर्क दिए हैं, थोड़ी बहुत चर्चा उसकी आगे मैं करूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं ज्यादा अन्य दर्शनों के उसमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं वो प्राय नए नए लोग हैं। तो हम सिर्फ प्रमाण के लक्षण को ही समझने के लिए मैंने अन्य दर्शनों की चर्चा की है। विशेष ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको वो टीका ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, जहां बहुत सोच समझ करके
उन्होंने एक एक तर्क दे करके एक एक पद का विशेष विशेष वर्णन किया है कि इंद्रिय सन्निकर्ष प्रमाण क्यों नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान को उन्होंने दूर, माने ज्ञान पद को इसलिए रखा है। तो क्या पूरा लास्ट में मैं बोल देता हूं, क्या लक्षण बताया था शुरू में हमने प्रमाण का, कोई बता सकता है क्या? स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाण। तो आज की चर्चा यहीं तक संपन्न करते हैं। कोई जिज्ञासा पूछ रही है शायद अर्चना जी, तो हाँ बताइए।